लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हुई थी। ठीक है, क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका पहला रीज़न ही यही था कि मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वही नहीं अभी फाइनलाइज हुआ है। सो हाय गाइस, दिस इज माय सेकंड यूट्यूब वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ टू आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू लॉ एज योर करियर फील्ड। पहले थोड़ी सी हम ज्ञान की बातें जान लेते हैं कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो मैंने गलती की है वो आप मत करो। मैंने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है 5th ईयर के एंड में अपना जाना था, और वो कैसे जानना है उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी अभी बताने में कि क्या करना है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप 4th ईयर से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिसाइड कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है कि आपको जो होता है ना, जब आपकी असेसमेंट का टाइम आता है, असेसमेंट इंटर्नशिप का टाइम आता है, देन इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू नो दैट वेयर आई हैव टू गो, क्योंकि एक प्रॉपर डायरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और अभी तक अगर आपने नहीं भी किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म है, ओ शिट अब मैं क्या करूं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होगा, ज़्यादा थोड़ा और टाइम लगेगा, 1-2 महीने और सही, कर ले जाएंगे, हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कैसे करना होता है। सबसे पहले खोलो अपनी CV, देखो कि तुमने अभी तक इंटर्नशिप्स किस में किया है, एंड अगर तुम्हारा बहुत ही स्पेसिफाइड है, सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है लिटिगेशन में है, गो इनटू लिटिगेशन। मत सोचो, तुम्हारे लिए चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हें नौकरी मिलने में थोड़ी आसानी रहेगी जब तुम्हें देखा जाएगा तुम्हारी CV में प्रायर एक्सपीरियंस लिटिगेशन का ज़्यादा है, तो तुम्हें लोग जो है प्रेफरेंस देंगे फॉर लिटिगेशन। ठीक है, इफ़ तुम्हारे में CV में कॉर्पोरेट वर्क ज़्यादा है तो कॉर्पोरेट में तुमको लोग प्रेफरेंस देंगे, ऑब्वियसली CV वर्क्स। ठीक है, तो अगर तुम्हारा प्रेफरेंस वो है, तुम्हें एरिया ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारी CV में आया है अभी तक इंटर्नशिप्स करते करते वो तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन सकता है, देन गो, कुछ नहीं सोचना है, चले जाओ। सेकेंड, लेट्स टॉक अबाउट अगर आपकी CV पूल में आपने बेसिकली काम किया होता, मतलब मिक्स्ड CV है आपकी। ठीक है, आपने कॉर्पोरेट वर्क भी किया, आपने लिटिगेशन भी किया है, आपने IPR भी किया, आपने रियल एस्टेट भी किया है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में उन चारों में से पहले देखो कि मुझे आसानी से नौकरी कहाँ मिल जाएगी। ठीक है, एंड मेरे को किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं कहूँगी नौकरी से पहले तो आप ये जानो कि आपको मज़ा किस में आ रहा है, क्योंकि जब तक आप लाइफ में किस लेके नहीं जानोगे कि आपको उसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं, तब तक वो आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट रहेगा। ट्रस्ट मी, ऐसी चीज़ों में मत चले जाना जिसकी तुम्हें नॉलेज नहीं है, जिसमें तुम्हें बस मजबूरी में तुम कर रहे हो काम, एकदम तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, जस्ट बिकॉज उसमें इतना ज़्यादा पैसा है कि तुम चले जा रहे हो। मत करना है ऐसे। अब अगर CV मिक्स्ड है तो क्या करें। अब CV मिक्स्ड है तो हम ये देखते हैं कि मुझे जब मैं इंटर्नशिप के टाइम काम कर रही थी, इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मैं IPR की इंटर्नशिप में काम कर रही थी, मुझे मज़ा आया तो लेट्स गो फॉर IPR। मैं IPR को और थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करती हूँ। लेट्स चेक माई CV कि IPR में मैं और क्या क्या ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, क्या मेरे में कोई एक IPR का कोर्स पड़ा है, नहीं पड़ा है, चलो एक ऐसे ही कोर्स कर लेती हूँ। ठीक है, क्या मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं IPR का इंटरेस्ट दिखाने के लिए अपनी CV में, नहीं लिखे, चलो एक रिसर्च पेपर लिख लेती हूँ। क्या मैंने मूट किया है, क्या मैंने कोई भी कॉन्फ्रेंस की हुई है, क्या मैंने कोई भी मतलब मीडिएशन किया IP प्रॉब्लम पे, या कुछ भी ऐसा जो IP इंटरेस्ट दिखा रहा हो, ठीक है, वो CV में, तो आप उस एरिया में जा सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे कॉलेज में एक आई थी फर्म, ADR की आई थी फर्म, मेरी CV में कुछ भी ADR का काम नहीं था। मेरी CV उनको अच्छी लगी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू में भी तारीफ कर दी, लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हुई थी। ठीक है, क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका पहला रीज़न ही यही था कि मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वही नहीं अभी फाइनलाइज हुआ है। ठीक है, और मतलब उन्होंने बोला था कि आपका ADR में कोई भी इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। अगर आपने शायद एक रिसर्च पेपर लिखा होता या कोई भी मूट किया होता या कुछ भी किया होता, कोई एक इंटर्नशिप की होती, तो शायद हम जो है आपको ले भी सकते, लेकिन आपका कहीं से भी ADR में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, तो वी कैन नॉट। तो ये बहुत मैटर करता है। अब हम बात करते हैं लिटिगेशन की, क्योंकि लिटिगेशन इज़ लाइक इट इज़ वन ऑफ द एरिया इन लॉ जो आपको दिखाता है कि आप एक्चुअली में कोर लॉ में हो। ठीक है, लिटिगेशन की एक अलग ही वाइब होती है, लगता है कि हाँ आप एक एडवोकेट हो, लेकिन लिटिगेशन में उतना ही पेशेंस भी रखना होता है। ठीक है, अगर आप में पेशेंस नहीं है उतना, देन डू नॉट गो फॉर लिटिगेशन। इफ़ पेशेंस है, आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हो बल्कि आप अपनी आइडेंटिटी के पीछे भाग रहे हो, देन गो फॉर लिटिगेशन, क्योंकि लिटिगेशन आसान लोगों के लिए नहीं है, ट्रस्ट मी, नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं लिटिगेशन, हैट्स ऑफ टू देम। और इसका मतलब ये नहीं है कि लिटिगेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लिटिगेशन डिफिकल्ट नहीं है, लिटिगेशन है स्लो ग्रोइंग एरिया ऑफ लॉ। इसमें ये क्या है कि आप जितना ज़्यादा वेट करोगे उतने ज़्यादा आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। अब हो सकता है 5-6 साल बाद, हो सकता है 2-3 साल बाद, यू कैन नॉट डिसाइड। लेट्स नॉट गिव एनी सॉर्ट ऑफ टाइम लाइन टू योर पर्टिकुलर गोल। ठीक है, लेट्स नॉट। अगर मान लो मैं कहती हूँ आप 1 साल में भी लिटिगेशन में ग्रो कर गए, तो आपकी बहुत अच्छी आइडेंटिटी बनेगी, बहुत पैसा है लिटिगेशन में, ट्रस्ट मी। किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा जो पैसा है वो है लिटिगेशन में। अगर आपको लिटिगेशन में जाना है, यू वांट टू बी ए क्रिमिनल लॉयर, या आपको सिविल के भी केसेस में जाना है, तो और जो है लिटिगेशन ही करना है सिविल में भी, या कमर्शियल लिटिगेशन में भी जाना है, तो मतलब यू शुड गो।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर एरियाज ऑफ लॉ, ठीक है। जो आपको पैसा देते हैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत, है ना, एंड आपको लगता है कि आप एक सोल अर्नर हैं अपनी फैमिली के और आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की, देन यू शुड ऑप्ट फॉर दीज एरियाज ऑफ लॉ। जैसे कि कुछ 5-6 एरियाज हैं जो बहुत ही ग्रो कर रहे हैं आने वाले टाइम में, एक्सट्रीम लेवल उनकी ग्रोथ है ना। इन फ्यूचर शायद आपको अब्रॉड एक्सपोजर भी मिल सकता है। यू जस्ट नीड टू रिसर्च अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग विथ आर्बिट्रेशन, ठीक है। दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तीसरा है आपका टेक लॉ जिसमें आ जाता है AI एंड फिनटेक। देन वी हैव कॉर्पोरेट लॉ, ओके। देन वी हैव टैक्सेशन। देन वी हैव साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी लॉज। पर हाँ, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि CV इज़ मोर अबाउट रिसर्च, ठीक है, आपने रिसर्च पेपर्स बहुत ज़्यादा लिखे हैं, आपको मज़ा भी आता है रिसर्च करने में। इट्स लाइक कि आप एक रिसर्च क्वेश्चन मतलब निकालते हो, देन उस पर रिसर्च करते हो, देन उससे एक अलग रिसर्च क्वेश्चन निकालते हो। मतलब जितना ज़्यादा आपको डेप्थ में जाना पसंद है तो आपके लिए रिसर्च बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड रिसर्च की आगे आने वाले टाइम में भी उसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। आप देख लो काफ़ी ज़्यादा NLUs जो है रिसर्च एसोसिएट के लिए पोजीशन निकालते हैं, जो कि लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी निकलती है, एंड वो भी 50,000 to 60,000 पे कर रहे होते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती हैं, कुछ होता है कि जैसा जैसा आपने काम किया आपकी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वो भी एक ऑप्शन है आपके लिए। एंड इफ़ रिसर्च में भी जाना है तो यू कैन गो फॉर द फेलोशिप्स। कुछ फेलोशिप्स होती हैं जो कि एक्सप्लिसिटली लॉ के लिए होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो लॉ उसमें आ सकता है, मतलब एक्सप्लिसिटली फॉर लॉ नहीं है, बट हाँ लॉ ग्रेजुएट्स कैन इन्वॉल्व देमसेल्व्स इनटू दैट पर्टिकुलर फेलोशिप, ठीक है। तो वो आप जा सकते हो। देन जो प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है रिसर्च असिस्टेंट मांगते हैं, उनको चाहिए होता है वो अपनी कुछ आप कभी कभी देखने जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं इंटर्नशिप वगैरह के लिए, रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए जो है पोजीशंस निकलती हैं, आप उसमें भी जा सकते हो। एज अ रिसर्च असिस्टेंटशिप काम कर सकते हो। कुछ लोग जो है रिमोट वर्क भी करते हैं, कुछ लोग इन पर्सन भी जाके करते हैं। एंड उसमें जो मंथली जो भी आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, जो भी आपकी अर्निंग होती है वो होती है, ठीक है। एंड आपको अगर रिसर्च लगता है देन यू शुड गो फॉर द प्रोफेसर्स, ठीक है। आप जाओ यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, सब जगह पढ़ाओ धीरे धीरे, भाई बहुत ग्रोथ है। ये मत समझो कि यार 5 साल का लॉ किया तो हमें प्रोफेसर कौन बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो 5 साल का लॉ किया तो प्रोफेसर क्यों बने। भाई वी नीड गुड प्रोफेसर्स। हमारी एक मैम थी जो सिर्फ PPT बना के लाती थी, हम बस वही PPT पढ़ के जाते थे, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता था। हमारे एक सर थे जिन्होंने भाई माशाल्लाह क्या पढ़ाते थे वो, कसम से, ठीक है। तो वी नीड गुड प्रोफेसर्स एज वेल, ठीक है। प्लस अब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी जो है मतलब प्रोफेसर्स मांग रहे होते हैं, एंड नॉट नेसेसरली कि हर जगह LLM की नीड भी पड़ रही है कोचिंग के मामले में, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मामले में LLM की नीड पड़ती है। देन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी उसमें जाना है, मतलब एक होता है शायद असिस्टेंट प्रोफेसर, देन वी हैव द एसोसिएट प्रोफेसर। ये कुछ मतलब हायरार्की है प्रोफेसर्स की, ठीक है। तो उसमें आपको PhD करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू बी एन एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना कि मतलब इनके बारे में अगर आपको प्रोफेसर में जाना है तो रिसर्च अबाउट इट। रिसर्च एसोसिएट की पोजीशंस निकलती हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट निकालते हैं, यू नीड टू गिव एग्जाम, ठीक है, लॉ ग्रेजुएट का ही। तो अगर इन सब में जाना है तो आप जो है इनमें भी जा सकते हो कि इनमें पैसा बहुत है। एंड स्टार्टिंग कहीं भी जाओ, चाहे आप ये फर्म्स में काम करो, चाहे कंपनी में काम करो, चाहे जो है आप ये प्रोफेसर वाले काम करो, चाहे रिसर्च में काम करो, हर जगह स्टार्टिंग मोस्टली हमेशा यही लेके चलना कि कम से ही होगी। स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा एकदम 25 लाख का पैकेज मत एक्सपेक्ट कर लेना अंटिल अनलेस यू हैव द कॉन्टैक्ट्स, है ना। कॉन्टैक्ट्स खुद बनाए, अगर सस्टेन है, रिलायबल कॉन्टैक्ट्स हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो तो बनाओ कॉन्टैक्ट्स, इफ़ नहीं बन रहे हैं तो CV को स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कहीं तुम्हें कोई छोटी फर्म या मतलब जो भी बुटीक लॉ फर्म्स होती हैं वो तुम्हें ले ले। एंड एक बात और, मैं जितना मैंने देखा है, ऐसा मत समझना कि किसी फर्म का अगर नाम बड़ा है तो उस फर्म में जो है पैसा भी उतना ही ज़्यादा है। वो बहुत कुछ फर्म्स में है जो एक्चुअल में है कि जिनका नाम बड़ा है, पैसा भी ज़्यादा है, लेकिन कुछ फर्म्स ऐसी भी हैं जिनका नाम छोटा है, जो मतलब इतनी दिख नहीं रही है, लेकिन उनका पैसा ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, आप लिंक्डइन के फॉलोअर्स से जाके वो मत चेक किया करो कि भाई ये फर्म कैसी है, ये फर्म कैसी नहीं है। अभी जितना स्टार्टिंग में सीखने पे बिलीव करोगे उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। जितना सीखोगे उतना आगे जाओगे। एंड अपनी मेहनत पे विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो। कहीं ना कहीं भगवान जो है हर किसी को एक लेवल पे लेके आता ही है जहाँ पे आप स्टैंड आउट करते हो। अपने ऊपर बिलीव करो, खुद को पहचानो, खुद के साथ अकेले बैठो, डिसाइड करो कि व्हाट डू यू हैव टू डू इन योर लाइफ। मैं भी खुद के साथ जो है कम से कम 3 से 4 महीने अकेले बैठी हूँ। मतलब मैं ट्रस्ट मी, मेरे को अपने दोस्तों से बात करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। मैं बस खुद में परेशान रहती थी कि भाई मुझे करना क्या है लाइफ में, मुझे क्या करना है। अगर मैं जॉब में भी जा रही हूँ तो मैं तो भी मतलब जॉब ही कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो मतलब क्या करना है लाइफ में, दैट यू कैन ओनली डिसाइड। कोई नहीं बताएगा, यू हैव टू डिसाइड इट, ठीक है। तो देख लो आप, मेरे को बस यही बोलना था। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और
मेरे को अगर आपको लगता है कुछ कुछ इंप्रूवमेंट्स करने की नीड है वो भी मुझे बता देना, ठीक है। मैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के लिए ऑलवेज ओपन हूँ, ठीक है।